शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए, अगर पहुंचे ना भी तो फील्ड मार्शल का पैगाम जरूर पहुंच जाए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि अरब लीग और इस OIC जो बुला रही है उसका को कन्वीनियर भी बनना चाहता है इन केस वो कहते हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो, ये जरा चेक करें, शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। मैं आपको कुछ बयानात दिखाता हूं जो कतर की तरफ से आए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयान है। कतर के PM जो है प्राइम मिनिस्टर असानी, उसने CNN को ये कहा है कि एक रिस्पांस जो है वो होगा, रद्द अमल। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को पता है कि वो कतर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से हमारे आर्मी चीफ साहब ने कतर भेजा है उन्हें कि आप जाएं और उनको तसल्ली देकर आएं जो उन पर इसराइल ने हमला किया है। याद कीजिए अब से चंद महीने पहले ही हमारे ऊपर भी बड़े मजाइल शजाइल चल रहे थे, तब वैसे कतर नहीं आया था, लेकिन चले फिर भी बरादर इस्लामी मुल्क है, जाना चाहिए। सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर, उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं हम किसी दूसरे को कैसे बदला। तो भैया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां भी जाता है बुरी बेइज्जती करवाता है। अब क्या हुआ कि कतर और इजराइल के बीच में है तनाव, क्योंकि कतर की जमीन पर स्थित कुछ हमास के आतंकवादियों को इजराइल ने कतर की बाउंड्री को क्रॉस करके मार दिया है। अब पाकिस्तानियों ने सोचा कि चलो भैया बड़ा मौका मिल गया पैसा छापने का, कतर के यहां पर जाएंगे, सांत्वना देंगे कि चलो तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क हो, साथ में उनको ऑफर भी दे देंगे कि देखो भैया अमेरिका नहीं बचा पा रहा तुम्हें, हमें पैसे दो, हमारे पास जज्बे वाली कौम है, बहुत जज्बा है उनकी रगों के अंदर, तो हमको रख लो, हम तुम्हें इजराइल के हमलों से बचाएंगे। मतलब जब अमेरिका नहीं बचा पाया इजराइल के हमलों से कतर को, तो ये गधे जो कि भारत से आज तक एक लड़ाई नहीं जीते हैं, TTP वाले इनको धोते हैं, BLA वाले धोते हैं, यहां तक कि अफगानिस्तान की तालिबान वाले बॉर्डर पर जब फायरिंग करते हैं तो चौकी छोड़ के भाग जाते हैं। ये रक्षा करेंगे कतर वालों की इजराइल के फाइटर जेटों से। और नाम अरब देशों का होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी मक्कारी दिखानी शुरू कर दी है। वैसे भी इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं सकता है। कतर पर इजराइल के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार और एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भी है, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर नहीं है। खाने को है बकौल आपके, खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम जी, बोलें। सर उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना, कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा। उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है।
दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखें जरा इसको। जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं? अरबों को दिफा चाहिए और हमें अरबों चाहिए। ट्रंप पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं और दिफा फिर भी नहीं होता। एक मौका हमें देकर देखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसने ये जो बात की है ना, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये ऑफर ये कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, या अभी जाके की जाएगी कि अब हमें मौका दिया जाए। देखिए, हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को हमने नथ डाल के रख दी। भारत भी एटमी ताकत है। भारत और इसराइल ने मिलकर हम पे हमले करने होते हैं, हमने उनको नथ डाल के रख दी, यानी उनके जहाज गिरा दिए हमने। देखे ना, इसराइल के जहाज ही आगे हमला करते हैं ना। इसराइल ने और कैसे हमला करना है? जहाज़ों नहीं आना है ना। अगर इसराइल के जहाज आते हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि हम तो बड़ा अच्छे हैं दिफा में, हम तो जहाज गिरा सकते हैं, यानी जहाज आप क्यों? कतर के जहाज हों, पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा सकें, तो आप देखिए हम क्या करते हैं। तो राफेल तक भी रसाई मिल जाएगी। तो ये ऑफर ऑन द टेबल हो सकती है कि इतने बिलियन डॉलर का हमसे मुआहदा कर लिया जाए। हम फौज भी फराम करेंगे, हम पायलट्स भी फराम करेंगे, जहाज आपके होंगे उड़ाएंगे हम, पैसा आपका होगा, मिसाइल आपके होंगे चलाएंगे हम, और हम आपका दिफा करेंगे। इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए। या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर, हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना। हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम, आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर। दोस्तों, असली बात ये नहीं है कि पाकिस्तान कतर की रक्षा करना चाहता है। असली बात जो मेन मुद्दा है वो यह है कि पाकिस्तान कतर से मोटा पैसा छापना चाहता है। मोटा पैसा कैसे छपेगा? पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $8 बिलियन का, कतर का कितना है? $14 बिलियन का। और कतर GCC का पार्ट है, यानी गल्फ कोऑपरेशन कमीशन, जिसमें 7 देश आते हैं। और इनका टोटल यदि डिफेंस बजट आप जोड़ दोगे तो वो बैठता है 120 से 140 बिलियन का। और इसी मोटे पैसे के ऊपर पाकिस्तानियों की नज़र है। नज़र इसलिए है क्योंकि अमेरिका जब कतर वाले या फिर कहें जो इस्लामिक देश हैं उनकी रक्षा करता है तो उनसे मोटे पैसे लेता है, वहां पर बेस बनाए हैं। पाकिस्तानियों को पता चल गया कि पैसा ये भीख में तो अब देंगे नहीं, कतर वाले हों या फिर अरब देश वाले, तो इनके रक्षात्मक जो कार्य हैं उनको काम करके इनसे हम पैसा निकालेंगे। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है कतर के अमीर से? देखो भैया, अमेरिका का बेस था तुम्हारे यहाँ पे, परंतु अमेरिका का बेस तुम्हें इजराइल के हमलों से नहीं बचा सका, इसलिए हमको पैसा दो, हम तुम्हें अपने सैनिक देंगे, अपने पायलट देंगे, और ये इजराइल के फाइटर जेटों से लड़ाई करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब इसके पीछे वजह यह है अरब वालों के पास बहुत पैसा है और वो ऐसा तो करने वाले नहीं हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए खुद ही बंदूक लेकर बॉर्डर पर लड़ें, ऐसा वो नहीं करते हैं। पैसा है, जिसके मुंह पर पैसे मारते हैं वो आकर उस कतर की या फिर अन्य देशों की रक्षा करने लगता है। और यही पाकिस्तानियों ने सोचा कि अब अमेरिका वालों ने जब इजराइल से इनकी रक्षा नहीं की तो मौका मिल गया, बहुत ज़बरदस्त जाएंगे कतर वालों से बोलेंगे देखो इजराइल के हमले से अमेरिका बचा नहीं रहा है तो हमको पैसा दो, हम तुम्हें बचाएंगे। हालांकि उनके इस दौरे की भी बेइज्जती हो गई कि बताओ तुम इस दौरे के लिए अपने सारे के सारे मंत्री और 150-200 लोगों का पूरा डेलीगेशन लेकर पहुंचे हो। ऐसा कौन सा देश का नेता जाता है कि दुख मनाने जा रहे हो या फिर खुशियां मनाने के लिए?